सुनो, तुम्हें क्या लगता है दुनिया कौन चलाता है? प्रेसिडेंट्स? प्राइम मिनिस्टर्स? इलॉन मस्क? नहीं, ये सब चेहरे हैं, फेसेस। दुनिया वो लोग चलाते हैं जिनका नाम तुमने शायद सुना हो, लेकिन उनकी ताकत का अंदाजा तुम्हें बिल्कुल नहीं है। इमेजिन करो एक ऐसी एंटिटी, एक ऐसी कंपनी जो तुम्हारी फेवरेट डेटिंग ऐप बम्बल से लेकर तुम्हारे शहर के सबसे बड़े आईटी पार्क्स तक और दुनिया के सबसे बड़े होटल्स हिल्टन से लेकर तुम्हारे फ्यूचर के पेंशन फंड तक सब कुछ कंट्रोल करती है। इस कंपनी का नाम है ब्लैकस्टोन और इस कंपनी को चलाता है एक आदमी, स्टीफन श्वार्ज़मैन। आज स्टीफन श्वार्ज़मैन के पास $1 ट्रिलियन से ज़्यादा का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। $1 ट्रिलियन मतलब 83 लाख करोड़ रुपीस। ये अमाउंट कई देशों की पूरी इकोनॉमी, पूरी जीडीपी से ज़्यादा है। लेकिन एक मिनट रुको, अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये आदमी जो आज किंग ऑफ कैपिटल है, 1965 में ये एक फेलियर था। एक कमरा था, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू रूम। स्टीफन श्वार्ज़मैन एक मिडिल क्लास दुकानदार का बेटा वहां बैठा था। उसकी आंखों में सपने थे। उसे लगा था वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन हार्वर्ड के डीन ने उसे देखा और कहा, नहीं, रिजेक्टेड। उस रिजेक्शन ने उस लड़के के अंदर कुछ तोड़ दिया। लेकिन जो टूटा वो उम्मीद नहीं थी, वो फियर था। उस दिन उस लड़के ने डिसाइड किया कि वो एक ऐसा सिस्टम बनाएगा, एक ऐसा किला खड़ा करेगा कि दुनिया का कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी बैंक, कोई भी पावर उसे दोबारा नो नहीं बोल पाएगी। आज हम स्टीफन श्वार्ज़मैन की बायोग्राफी नहीं पढ़ेंगे। हम उस सीक्रेट कोड को क्रैक करेंगे जिसे प्राइवेट इक्विटी कहते हैं। हम सीखेंगे कि कैसे तुम, हाँ, तुम जो अभी स्ट्रगल कर रहे हो, कैसे तुम बिना पैसा लगाए दिमाग और स्ट्रैटेजी से एम्पायर खड़ा कर सकते हो। लोग कहते हैं पैसा पेड़ पर नहीं उगता। स्टीफन श्वार्ज़मैन ने साबित किया है कि अगर तुम्हें डील मेकिंग आती है तो तुम रेगिस्तान में भी बगीचा उगा सकते हो। क्या तुम तैयार हो उस आदमी के दिमाग में घुसने के लिए जिसे वॉल स्ट्रीट पर लोग द मैन हु नेवर लूजेस कहते हैं? क्या तुम तैयार हो एवरेज से टॉप 1% में जंप मारने के लिए? तो हेडफोन लगा लो और ध्यान से सुनो, क्योंकि अगले 1 घंटे में तुम्हारा फाइनेंशियल डीएनए चेंज होने वाला है। द हंगर, रिजेक्शन इज फ्यूल। चलो वापस चलते हैं 1969। स्टीफन श्वार्ज़मैन का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। वो किसी अंबानी या टाटा के घर पैदा नहीं हुआ था। उसके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, कर्टन्स एंड लिनन्स, पर्दे और चादर बेचते थे। अच्छी लाइफ थी, कंफर्टेबल थी। लेकिन स्टीफन को कंफर्टेबल नहीं बनना था, उसे ग्रेट बनना था। यहाँ आता है पहला इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी लैडर। हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज से आते हैं। हमारे पेरेंट्स हमें क्या सिखाते हैं? बेटा, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाओ, स्टे विद इन योर लिमिट्स। स्टीफन ने 15 साल की उम्र में अपने डैड से कहा, डैड, हमारी दुकान अच्छी है, क्यों ना हम इसकी ब्रांचेस खोल दें, पूरे अमेरिका में पर्दे बेचेंगे, हम सियर्स, उस वक्त का अमेज़न, बन सकते हैं। उसके डैड ने कहा, नहीं बेटा, मैं खुश हूं, मुझे रिस्क नहीं लेना, हमारे पास काफ़ी है। ये सुनकर स्टीफन का दिमाग हिल गया। उसने रियलाइज किया गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट। उसके डैड सेफ थे, इसलिए वो कभी बड़े नहीं बन पाए। उस दिन स्टीफन ने कसम खाई, मैं कभी भी अपनी सीलिंग खुद सेट नहीं करूंगा। आई विल नेवर सेटल। इंडियन यूथ, ध्यान से सुनना। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा टैलेंट नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा सेटिस्फैक्शन है। जिस दिन तुमने बोल दिया इतना काफी है, उस दिन तुम्हारी ग्रोथ रुक गई। स्टीफन श्वार्ज़मैन कहता है, इफ यू आर गोइंग टू कमिट योर लाइफ टू समथिंग, मेक श्योर इट हैज ह्यूज पोटेंशियल। इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू डू समथिंग स्मॉल एज इट डज टू डू समथिंग बिग। स्टीफन ने हार्वर्ड रिजेक्ट होने के बाद येल ज्वाइन किया, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल गया और फिर लेमन ब्रदर्स ज्वाइन किया, वॉल स्ट्रीट का सबसे बड़ा बैंक। 31 साल की उम्र में, सिर्फ 31, वो लेमन ब्रदर्स का मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया। इमेजिन करो, 31 साल का लड़का बुढ़े बैंकर्स को ऑर्डर दे रहा है। पैसा था, पावर थी। लेकिन 1980s में लेमन ब्रदर्स में पॉलिटिक्स शुरू हो गई। स्टीफन ने देखा कि ये बैंक अब एक्सीलेंस पर फोकस नहीं कर रहा, ये आपस में लड़ने में लगा है। एक दिन उसने रिजाइन कर दिया, अपने बॉस और मेंटोर पीट पीटरसन के साथ। पीट 60 साल के थे, स्टीफन 38 का। उन्होंने कहा, हम अपनी कंपनी बनाएंगे। नाम रखा ब्लैकस्टोन। श्वार्ज इक्वल्स ब्लैक इन जर्मन, स्टोन इक्वल्स पीटर और पेट्रा इन ग्रीक, इसलिए ब्लैकस्टोन। नाम में भी हिडन मीनिंग था। कैपिटल कितना था? $400,000। प्लान क्या था? प्लान ये था कि हम दूसरे इन्वेस्टर्स से पैसा मांगेंगे और कंपनीज खरीदेंगे। सिंपल लगता है ना? लेकिन यहां शुरू होती है द ग्रेट ह्यूमिलिएशन। स्टीफन श्वार्ज़मैन, जो वॉल स्ट्रीट का सुपरस्टार था,
जिसे लगता था सब उसे पैसा देंगे। उसने 488 लेटर्स लिखे। उसने 19 सबसे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की, डेल्टा एयरलाइंस, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, बड़े पेंशन फंड्स। रिजल्ट क्या रहा? 19 मीटिंग्स, 19 रिजेक्शंस। दोस्तों, इस पेन को फील करो। तुम आईआईटी का एग्जाम देते हो, नहीं होता, बुरा लगता है। लेकिन इमेजिन करो तुम क्लास के टॉपर हो और फिर तुम्हें 19 लोग मुंह पर बोलते हैं कि तुम्हारा आइडिया बेकार है, हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। एक मीटिंग में स्टीफन ने लंच ऑर्डर किया था। इन्वेस्टर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं करूंगा, तुम्हारा आइडिया इतना बुरा है, और वो उठकर चला गया। स्टीफन वहां अकेला बैठा था, सैंडविच हाथ में, आंखों में आंसू। उसके पास दो रास्ते थे। रास्ता ए, वापस जॉब कर लो। रास्ता बी, बर्न टू बोट्स, वापस जाने का रास्ता जला दो। स्टीफन ने कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे सिर्फ एक हाँ चाहिए। यहां लेसन नंबर 1 है, रिजेक्शन इज नॉट अ मेट्रिक ऑफ क्वालिटी, इट इज अ मेट्रिक ऑफ फिट। लोग तुम्हें रिजेक्ट इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम बुरे हो, वो रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अभी तक तुम्हारा विजन दिखा नहीं है। स्टीफन ने 20th इन्वेस्टर के पास ट्राई किया, प्रूडेंशियल इंश्योरेंस, और उन्होंने कहा, ओके, हम तुम्हें $100 मिलियन देंगे। बस, गेम ऑन। एक हाँ ने बाकी सबको गलत साबित कर दिया। लेकिन सवाल यह है, स्टीफन करना क्या चाहता था? वो प्राइवेट इक्विटी क्या बला है? चलो, अब हम उस मशीन को खोलते हैं जो पैसे बनाती है। द मनी मशीन, डिकोडिंग प्राइवेट इक्विटी। तुमने स्टॉक मार्केट सुना है, तुम शेयर्स खरीदते हो, बाय लो सेल हाई। तुमने म्यूचुअल फंड सुना है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी अलग है। पीई स्टॉक मार्केट का बाप है। चलो सिंपल भाषा में समझाता हूं। इसे हाउस फ्लिपिंग की तरह सोचो। इमेजिन करो, एक पुराना गंदा सा घर है, पेंट उतरा हुआ है, नल के टूटे हुए हैं, कोई उसे खरीदना नहीं चाहता। तुम्हारे पास पैसा है, तुम वो घर सस्ते में खरीद लेते हो। तुम उसमें नए टाइल्स लगाते हो, पेंट करते हो, गार्डन बनाते हो, और फिर 5 साल बाद तुम उसे डबल रेट पर बेच देते हो। स्टीफन श्वार्ज़मैन यही करता है, लेकिन घरों के साथ नहीं, कंपनीज के साथ। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। द ब्लैकस्टोन मॉडल। हंट, ऐसी कंपनी ढूंढो जो अच्छी है लेकिन लेजी है, या जिसका मैनेजमेंट खराब है। बाय, उस पूरी कंपनी को खरीद लो, सिर्फ शेयर्स नहीं, पूरी कंपनी। टेक इट प्राइवेट, मतलब अब ये स्टॉक मार्केट पर ट्रेड नहीं करेगी, अब ये ब्लैकस्टोन की प्रॉपर्टी है। फिक्स, यहां आता है असली मैजिक। स्टीफन श्वार्ज़मैन की टीम उस कंपनी में घुस जाती है। वो कॉस्ट कट करते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाते हैं, मैनेजमेंट चेंज करते हैं, वो उस कंपनी को निचोड़कर एफिशिएंट बना देते हैं। सेल, 5 साल बाद जब कंपनी चमक रही होती है, वो उसे वापस स्टॉक मार्केट पर लिस्ट करते हैं या किसी और को बेच देते हैं। प्रॉफिट कितना? कभी 3x, कभी 5x, कभी 10x। लेकिन एक बहुत बड़ा सीक्रेट सॉस है जो मैंने अभी तक नहीं बताया। वो सीक्रेट है LBO, लेवरेज्ड बायआउट, कंट्रोल्ड नैरेटिव पिवट। यहां ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट तुम्हें अमीर बना सकता है या बर्बाद कर सकता है। लेवरेज मतलब उधार। मान लो एक कंपनी की कीमत ₹100 है। स्टीफन श्वार्ज़मैन अपनी जेब से ₹100 नहीं लगाता, वो अपनी जेब से सिर्फ ₹20 लगाता है। बाकी ₹80 वो बैंक से लोन लेता है। अब मैजिक देखो, अगर कंपनी की वैल्यू 100 से 120 हो गई, सिर्फ 20% ग्रोथ, तो स्टीफन का प्रॉफिट कितना हुआ? उसने लगाए थे 20, अब वैल्यू है 120, लोन वापस किया 80, बचे 40। 20 लगाए, 40 मिले, प्रॉफिट 100%, डबल। जबकि कंपनी सिर्फ 20% बड़ी थी। इसे कहते हैं द मैजिक ऑफ लेवरेज, OPM, अदर पीपल्स मनी। ब्लैकस्टोन ने यही किया, उन्होंने दूसरों के पैसे यूज करके एम्पायर बनाया। लेकिन सवाल यह है, अगर कंपनी डूब गई तो रिस्क किसका? लोन किसके नाम पर है? कंपनी के नाम पर। यहां लोग ब्लैकस्टोन को वल्चर बोलते हैं, गिद्ध, कि ये रिस्क नहीं लेते, ये निचोड़ते हैं। लेकिन स्टीफन कहता है, हम रिस्क मैनेज करते हैं, हम कंपनी को डूबने नहीं देते, हम उसे बेहतर बनाते हैं। अभी हम आगे चलकर हिल्टन होटल्स की कहानी सुनेंगे, जो हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन उससे पहले हमें स्टीफन के दिमाग के अंदर जाना होगा, क्योंकि ये सब कैलकुलेशंस बेकार हैं अगर तुम्हारा दिमाग वॉर मोड में नहीं है। स्टीफन का दिमाग नॉर्मल नहीं है, वो ऑब्सेसिव है। उसका एक रूल है, डोंट लूज मनी। तुम बोलोगे ये कैसा रूल है, सब यही चाहते हैं। नहीं, वॉरेन बफेट भी यही बोलता है, लेकिन स्टीफन का तरीका अलग है। स्टीफन एक्सेलेंस के लिए पागल है। एक बार एक जूनियर एम्प्लॉय ने एक प्रेजेंटेशन बनाई, उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक थी, सिर्फ एक। स्टीफन श्वार्ज़मैन ने उस एम्प्लॉय की क्लास लगा दी, चिल्लाया नहीं, लेकिन उसे फील कराया कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। क्यों? स्टीफन कहता है, अगर तुम स्पेलिंग में गलती कर सकते हो तो तुम नंबर्स में भी गलती करोगे।
और अगर तुम नंबर्स में गलती करोगे तो हमारा $100 मिलियन डूब जाएगा। इंडियन यूथ सुनो, हम चलता है एटीट्यूड वाले लोग हैं। अरे सर, छोटी सी मिस्टेक है। श्वार्ज़मैन के लिए देयर आर नो स्मॉल मिस्टेक्स। एक्सीलेंस इज बाइनरी, या तो तुम एक्सीलेंट हो या तुम नहीं हो, बीच का कोई रास्ता नहीं है। टॉप 1% लोग डिटेल्स में जीते हैं, एवरेज लोग डिटेल्स को इग्नोर करते हैं। आगे चलकर हम बात करेंगे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। लोग कहते हैं ब्लैकस्टोन दुनिया के सारे घर खरीद रहा है ताकि तुम कभी घर न खरीद सको। लोग कहते हैं ब्लैकस्टोन ग्रेट रीसेट का पार्ट है। क्या ये सच है या ये बस इंटरनेट का झूठ है? हम डेटा के साथ इसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन पहले हमें देखना है वो डील जिसने स्टीफन श्वार्ज़मैन को किंग बनाया, द हिल्टन डील। द आर्ट ऑफ द डील, हिल्टन होटल हाइस्ट। साल था 2007। दुनिया की इकोनॉमी टॉप पर थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ब्लैकस्टोन ने डिसाइड किया कि वो हिल्टन होटल्स को खरीदेंगे। हाँ, वो बड़ा होटल चेन जो पूरी दुनिया में है। डील की वैल्यू थी $26 बिलियन, उस वक्त के हिसाब से 1 लाख करोड़ से ज्यादा। ये ब्लैकस्टोन का सबसे बड़ा दांव था। स्टीफन ने साइन किया, शैंपेन खुली, पार्टी हुई, और फिर 2008 का क्रैश आ गया। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। लोगों ने ट्रैवल करना बंद कर दिया, होटल्स खाली हो गए, हिल्टन की वैल्यू नीचे गिरने लगी। ब्लैकस्टोन का पैसा डूबने की कगार पर था। मीडिया ने लिखा स्टीफन का दिमाग खराब हो गया था, ये डील ब्लैकस्टोन को ले डूबेगी। अगर तुम स्टीफन की जगह होते तो क्या करते? पैनिक, लॉस बुक करके भाग जाते। यही फर्क है एक बिलियनियर माइंडसेट और एवरेज माइंडसेट में। स्टीफन ने कहा हम बेचेंगे नहीं, हम डबल डाउन करेंगे। उसने देखा कि मार्केट आज खराब है, लेकिन 10 साल बाद लोग घूमना तो बंद नहीं करेंगे। ब्लैकस्टोन ने हिल्टन के अंदर घुसकर काम करना शुरू किया। उन्होंने होटल के मैनेजमेंट को बदला, उन्होंने नए रूम्स ऐड किए, उन्होंने डिजिटल बुकिंग सिस्टम लगाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हिल्टन का कर्जा रीस्ट्रक्चर किया, बैंक से लड़कर टाइम मांगा। श्वार्ज़मैन ने वेट किया, 1 साल, 2 साल, 5 साल। 2013 में मार्केट वापस ऊपर आया, हिल्टन चमक रहा था। ब्लैकस्टोन ने हिल्टन को स्टॉक मार्केट पर लिस्ट किया। रिजल्ट, ब्लैकस्टोन ने हिल्टन से $14 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। $14 बिलियन, ये हिस्ट्री का सबसे प्रॉफिटेबल प्राइवेट इक्विटी डील माना जाता है। इस कहानी से क्या सीखना है? लेसन नंबर 2, टाइम आर्बिट्राज। कॉमन लोग आज के लिए जीते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग। टॉप 1% लोग साइकिल्स में खेलते हैं। स्टीफन को पता था कि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता। जब पूरी दुनिया डर रही थी, स्टीफन होल्ड कर रहा था। पेशेंस इज एसेंशियली अ फॉर्म ऑफ अग्रेशन। सब्र भी एक तरह का हमला है। अगर तुम्हारे पास कन्विक्शन है और तुम्हारा होमवर्क पक्का है, तो मार्केट के शोर से मत डरो, होल्ड योर ग्राउंड। लेकिन ब्लैकस्टोन सिर्फ पैसे नहीं कमाता, ब्लैकस्टोन टैलेंट को भी खरीदता है। स्टीफन श्वार्ज़मैन का रिक्रूटमेंट प्रोसेस सीआईए से भी ज्यादा टफ है। क्यों? क्योंकि वो कहता है आई वॉन्ट टेंस, नॉट नाइन्स, नॉट एट्स, ओनली टेंस। वापस आते हैं मैट्रिक्स पर। मैट्रिक्स चाहता है कि तुम एवरेज रहो, कि तुम 9 to 5 जॉब करो और खुश रहो। स्टीफन श्वार्ज़मैन कहता है कि अगर तुम्हें 10 out of 10 बनना है, तो तुम्हें एवरेज लोगों की बात सुनना बंद करना होगा। तुम्हें उन रूम्स में घुसना होगा जहां डिसीजंस लिए जाते हैं। स्टीफन का एक और रूल है जो बहुत कंट्रोवर्शियल है। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट। ब्लैकस्टोन के पास इतनी कंपनीज हैं कि उन्हें मार्केट का डेटा गवर्नमेंट से पहले मिल जाता है। अगर शिपिंग कंटेनर की डिमांड कम हो रही है, तो स्टीफन को पता चल जाता है कि रिसेशन आने वाला है, इससे पहले कि न्यूज चैनल पर आए। इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। इंडियन यूथ, तुम्हारा गोल पैसा कमाना नहीं होना चाहिए, तुम्हारा गोल होना चाहिए इंफॉर्मेशन एक्सेस। ऐसे लोगों के साथ रहो, ऐसी चीजें पढ़ो कि तुम्हें वो पता हो जो बाकी भीड़ को नहीं पता। जिसके पास इंफॉर्मेशन है वही किंग है। द कल्चर ऑफ पैरानोया, व्हाई दे नेवर स्लीप। ब्लैकस्टोन के ऑफिस में न्यूयॉर्क में हर मंडे सुबह एक मीटिंग होती है। इस मीटिंग में पूरी फर्म के टॉप लोग बैठते हैं। माहौल कैसा होता है? मस्ती वाला नहीं, डर वाला थोड़ा सा, फोकस वाला 100%। स्टीफन श्वार्ज़मैन ने ब्लैकस्टोन के कल्चर पैरानोया पर बनाया है। वो कहते हैं देयर आर नो पेटेंट्स इन फाइनेंस। मतलब अगर तुमने कोई अच्छा आइडिया ढूंढा, तो गोल्डमैन सैक्स उसे कल कॉपी कर लेगा। तुम्हारा मोट यानी सुरक्षा कवच सिर्फ एक चीज है, स्पीड और एग्जीक्यूशन। स्टीफन का दिमाग हमेशा ये सोचता है कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं, कौन हमें मारने आ रहा है। ये नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, ये डिफेंसिव पेसिमिज्म है। ऑप्टिमिस्ट बनो विजन में, लेकिन पेसिमिस्ट बनो एग्जीक्यूशन में। एक बार स्टीफन ने कहा था आई एम अ प्रोफेशनल वरियर। सोचो, $44 बिलियन का मालिक चिंता करता है, और हम बिना प्लान के वीकेंड पर पार्टी करते हैं। अगर तुम्हें टॉप 1% बनना है, तो तुम्हें अपने अंदर थोड़ा सा पैरानोया लाना होगा। क्या मेरी स्किल आउटडेटेड हो रही है? क्या एआई मेरी जॉब खा जाएगा? क्या मेरा पैसा सेफ है? सवाल पूछो, कंफर्टेबल मत हो।
अभी हमने देखा ब्लैकस्टोन का राइज, हमने देखा हिल्टन डील, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई है। असली सवाल यह है, ब्लैकस्टोन इतना पावरफुल कैसे बना कि लोग इसे विलन बोलने लगे। लोग कहते हैं ब्लैकस्टोन ने 2008 के क्रैश में लोगों के घर छीन लिए। लोग कहते हैं ब्लैकस्टोन रेंट्स बढ़ा रहा है। क्या ये सच है या ये बस एक डर है? आगे हम एंटर करेंगे द डार्क साइड में। हम डिकोड करेंगे ब्लैकस्टोन वर्सेस द पीपल, और हम सीखेंगे स्टीफन श्वार्ज़मैन के 25 रूल्स फॉर सक्सेस। वो रूल्स जो उन्होंने अपनी बुक व्हाट इट टेक्स में लिखे हैं। वो रूल्स जो एक कॉमन स्टूडेंट को बिलियनर बना सकते हैं। अब हम उस कमरे में चलते हैं जहां अंधेरा है। इंटरनेट पर जाओ, ब्लैकस्टोन सर्च करो, तुम्हें हजारों वीडियोस मिलेंगे जो बोलते हैं ब्लैकस्टोन इज ईविल, ब्लैकस्टोन वांट्स यू टू बी होमलेस, यू विल ओन नथिंग एंड बी हैप्पी। लोग कहते हैं कि ब्लैकस्टोन दुनिया के सारे घर खरीद रहा है ताकि तुम कभी अपना घर न खरीद सको, ताकि तुम पूरी जिंदगी सिर्फ रेंट भरो। क्या ये सच है या ये बस एक डर है? चलो डेटा देखते हैं, इमोशंस को साइड में रखो। सच ये है, ब्लैकस्टोन अमेरिका का सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है, लेकिन अमेरिका में टोटल 100 मिलियन यानी 10 करोड़ घर हैं। ब्लैकस्टोन के पास कितने हैं? करीब 3 लाख। परसेंटेज में 0.03%। तो मैथमेटिकली वो सारे घर नहीं खरीद रहे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ब्लैकस्टोन सारे घर नहीं खरीदता, वो सही घर खरीदता है। वो स्पेसिफिक सिटीज में जाते हैं, जैसे अटलांटा, फीनिक्स, फ्लोरिडा। वहाँ के स्पेसिफिक नेबरहुड्स में जाते हैं जहाँ लोग जॉब करने आते हैं, और वहाँ वो अग्रेसिव होते हैं। जब एक आम आदमी तुम्हारे जैसा घर खरीदने जाता है, वो बैंक लोन लेता है, पेपर वर्क करता है, 30 दिन लगते हैं। ब्लैकस्टोन कैश लेकर आता है और बोलता है डील क्लोज इन 24 आवर्स। सेलर किसे बेचेगा? जाहिर है, ब्लैकस्टोन को। यहाँ इंडियन यूथ के लिए एक बहुत बड़ा रेड पिल मोमेंट है। सिस्टम यानी मैट्रिक्स ऐसा डिजाइन किया गया है कि कैपिटल हमेशा लेबर को हरा देगा। अगर तुम सिर्फ मेहनत कर रहे हो तो तुम कभी भी उस इंसान से नहीं जीत पाओगे जिसके पास कैपिटल यानी पैसा है। लोग ब्लैकस्टोन को गाली देते हैं, ये गलत है। श्वार्ज़मैन कहता है इट्स नॉट पर्सनल, इट्स जस्ट आर्बिट्राज। वो देखते हैं कि लोग घर नहीं खरीद पा रहे क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स हाई है, तो लोग क्या करेंगे? रेंट पर रहेंगे। तो ब्लैकस्टोन ने रेंट का बिजनेस खरीद लिया। उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, उन्होंने प्रॉब्लम को मोनेटाइज किया। तुम्हें गुस्सा आ रहा है? आना चाहिए, लेकिन गुस्से से कुछ नहीं होगा। तुम्हें प्लेयर बनना होगा। इंडिया में भी ये शुरू हो चुका है। बड़े कॉर्पोरेट डेवलपर्स अब छोटे शहरों में घुस रहे हैं। तुम्हारा लेसन, डोंट जस्ट बी अ कंज्यूमर ऑफ रियल एस्टेट, बी एन इन्वेस्टर। तुम बोलोगे सर मेरे पास 1 करोड़ नहीं है घर लेने के लिए। यहाँ आता है रीट्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। ब्लैकस्टोन ने रीट्स को पॉपुलर किया। तुम 500 रुपए में बड़े ऑफिस बिल्डिंग्स का मालिक बन सकते हो स्टॉक मार्केट के थ्रू। बजाय सिस्टम को कोसने के, सिस्टम का हिस्सा बनो। कैपिटलिज्म में विक्टिम मत बनो, शेयर होल्डर बनो। द रूल ऑफ इजी, वाई हार्ड थिंग्स आर ईजियर। अब मैं तुम्हें स्टीफन श्वार्ज़मैन की बुक व्हाट इट टेक्स का सबसे पावरफुल रूल बताने जा रहा हूं। ये रूल सुनकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। हम सबको लगता है छोटा बिजनेस शुरू करना आसान है, बड़ा बिजनेस शुरू करना मुश्किल है। छोटी जॉब लेना आसान है, सीईओ बनना मुश्किल है। श्वार्ट्ज़मैन कहता है इट इज जस्ट एज हार्ड टू स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस एज इट इज टू स्टार्ट अ बिग वन, सो यू माइट एज वेल स्टार्ट अ बिग वन। लॉजिक समझो। अगर तुम एक छोटी दुकान खोलते हो, तुम्हें कस्टमर्स ढूंढने हैं, स्टाफ ढूंढना है, पैसा मैनेज करना है, सरकार से लड़ना है। अगर तुम एक बिलियन डॉलर स्टार्टअप खोलते हो, तुम्हें वही करना है, कस्टमर्स, स्टाफ, मनी, गवर्नमेंट। फर्क क्या है? अगर तुम छोटी चीज करोगे तो तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम्हारा विजन बड़ा है, अगर तुम दुनिया बदलने की बात करोगे, तो स्मार्ट लोग तुम्हारे पास आएंगे, बड़ा पैसा तुम्हारे पास आएगा। इसे कहते हैं द पैराडॉक्स ऑफ एम्बिशन। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, यूपीएससी एसएससी एग्जाम के लिए 20 लाख लोग अप्लाई करते हैं, सक्सेस रेट 0.1%। यहाँ कंपटीशन कट थ्रोट है, खूनी खेल है। लेकिन दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले एंटरप्रेन्योर्स कितने हैं? एआई में ब्रेक थ्रू करने वाले कितने हैं? स्पेस टेक में काम करने वाले कितने हैं? गिनती के लोग। श्वार्ट्ज़मैन कहता है द कंपटीशन इज फियर्स एट द बॉटम, इट इज स्पार्स एट द टॉप। ऊपर खाली है क्योंकि सब डरते हैं वहां जाने से। मैं फेल हो गया तो? अरे भाई, तुम नीचे भी फेल हो रहे हो भीड़ में दबकर। कम से कम ऊपर हवा तो साफ है। अगर तुम्हें मैट्रिक्स से निकलना है तो भीड़ से अलग रास्ता चुनो। वो रास्ता चुनो जो मुश्किल दिखता है, क्योंकि वहां कंपटीशन कम मिलेगा। स्टीफन ने जब ब्लैकस्टोन शुरू किया, उसने छोटी डील्स नहीं की। उसने सीधा कहा हम दुनिया की सबसे बड़ी मर्जर डील्स करेंगे। लोग हंसे, लेकिन क्योंकि उसका गोल बड़ा था, उसे $1 बिलियन मिला। अगर वो कहता हम छोटी दुकान खरीदेंगे, तो उसे $1000 भी नहीं मिलता। प्रैक्टिकल टास्क फॉर यू, अपने गोल को 10x करो।
अगर तुम सोच रहे हो महीने का 50,000 कमाना है, तो सोचो महीने का 5 लाख कैसे कमाना है। रास्ता बदल जाएगा, दोस्त बदल जाएंगे, किताबें बदल जाएगी। ट्राई इट, द व्यू इज बेटर फ्रॉम द टॉप। द 100% रूल, डोंट लूज मनी। ब्लैकस्टोन का एक गोल्डन रूल है जो हर एम्प्लॉय के दिमाग में टैटू की तरह छपा है। डोंट लूज मनी। तुम बोलोगे ये तो ऑब्वियस है। नहीं, समझो। मैथ्स का एक क्रूअल रूल है, असिमेट्री ऑफ लॉस। अगर तुम्हारे पास 100 रुपए हैं, तुमने 50% लूज कर दिया। अब तुम्हारे पास 50 बचे। वापस 100 पर जाने के लिए तुम्हें कितना प्रॉफिट चाहिए? 50% नहीं, 100% प्रॉफिट चाहिए। लॉस रिकवर करना प्रॉफिट कमाने से दुगना मुश्किल होता है। इसलिए स्टीफन श्वार्ट्जमैन रिस्क को हेट करते हैं। वो जुआरी नहीं है, गैम्बलर नहीं है। वो कहते हैं, आई डोंट वॉन्ट अ 20% रिटर्न विद द रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल। आई वॉन्ट अ 15% रिटर्न विद जीरो रिस्क ऑफ लूजिंग कैपिटल। इंडियन यूथ हम लोग क्रिप्टो में, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में पैसा जलाते हैं। क्यों? जल्दी अमीर बनना है। श्वार्ट्जमैन कहता है, रिच बनना आसान है, रिच रहना मुश्किल है। ब्लैकस्टोन डील कैसे करता है? वो किसी भी डील को हाँ बोलने से पहले उसमें 50 तरह के स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। अगर रिसेशन आ गया तो? अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ गए तो? अगर वॉर हो गई तो? जब तक वो श्योर नहीं होते कि उनका पैसा, प्रिंसिपल अमाउंट सेफ है, वो इन्वेस्ट नहीं करते। तुम्हारी लाइफ में ये कैसे अप्लाई होगा? प्रोटेक्ट योर डाउनसाइड। कोई भी बड़ा करियर मूव या फाइनेंशियल मूव लेने से पहले सोचो, अगर मैं फेल हुआ तो क्या मैं सड़क पर आ जाऊंगा? अगर आंसर है हाँ, तो वो रिस्क मत लो। अगर आंसर है नहीं, मैं वापस स्टार्ट कर सकता हूं, तो रिस्क लो। स्टीफन श्वार्ट्जमैन रिस्क लेते हैं, लेकिन वो कैलकुलेटेड रिस्क होता है, ब्लाइंड रिस्क नहीं। दी एयरपोर्ट टेस्ट, पर्सनालिटी मैटर्स। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट की। ब्लैकस्टोन में जॉब मिलना हार्वर्ड में एडमिशन लेने से ज्यादा मुश्किल है। एक्सेप्टेंस रेट 0.5% से कम है। श्वार्ट्जमैन सिर्फ आईक्यू नहीं देखते, वो एक स्पेशल टेस्ट लेते हैं, दी एयरपोर्ट टेस्ट। सिनेरियो ये है, इमेजिन करो तुम और मैं एयरपोर्ट पर फंस गए हैं। फ्लाइट डिले हो गई है, बर्फ गिर रही है, हमारे पास 4 घंटे हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ बैठकर एंजॉय करूंगा या मैं चाहूंगा कि मैं बाथरूम में जाकर छुप जाऊं? अगर तुम बोरिंग हो, अगर तुम सिर्फ किताबी कीड़ा हो, तो तुम फेल हो, चाहे तुम्हारा जीपीए 4.0 क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि फाइनेंस और लाइफ एक पीपल बिजनेस है। तुम्हें क्लाइंट से बात करनी है, डील क्लोज करनी है, डिफिकल्ट सिचुएशंस हैंडल करनी है। अगर तुम्हारे पास पर्सनालिटी नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर वो स्पार्क नहीं है, तो तुम ब्लैकस्टोन के किसी काम के नहीं हो। श्वार्ट्जमैन कहता है, आई हायर पीपल हु हैव 10 आउट ऑफ 10 स्किल्स बट ऑल्सो हैव अ लाइफ। वो एथलीट्स को हायर करता है, म्यूजिशियंस को हायर करता है, वो लोग जो इंटरेस्टिंग है। इंडियन स्टूडेंट्स, हम सिर्फ रट्टा मार पर फोकस करते हैं। मार्क्स लाओ, मार्क्स लाओ। श्वार्ट्जमैन बोल रहा है, बी इंटरेस्टिंग। ट्रैवल करो, स्पोर्ट्स खेलो, कहानियां सुनाओ, कम्युनिकेशन स्किल सीखो। जब तुम रूम में घुसो तो एनर्जी बदल जानी चाहिए। मैट्रिक्स चाहता है तुम रोबोट बनो। टॉप 1% बनने के लिए तुम्हें इंसान बनना होगा, एक ऐसा इंसान जिसके साथ लोग वक्त बिताना चाहेंगे। द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, टाइम किल्स डील्स। एक और कंस्पिरेसी थ्योरी है ब्लैकस्टोन के बारे में, कि ये लोग फ्लैश हैं, तेज हैं। ये सच है। स्टीफन श्वार्ट्जमैन का ईमेल रिप्लाई टाइम पता है क्या है? मिनट्स, समटाइम्स सेकंड्स। चाहे वो डिनर पर हो, चाहे वो सो रहा हो। उसका रूल है, टाइम किल्स डील्स, वक्त सौदे को मार देता है। अगर तुमने आज सोचा है कि कुछ करना है और तुमने कहा कल सुबह मेल भेजूं, तो हो सकता है कल सुबह तक वो अपॉर्चुनिटी चली जाए। इंडिया में हमारा एटीट्यूड है, आराम से चलता है, देखेंगे। श्वार्ट्जमैन के ऑफिस में अगर फोन 3 रिंग से ज्यादा बजता है तो लोग घबरा जाते हैं। इमरजेंसी सेंस हमेशा ऑन रहती है। एक कहानी है, एक बार ब्लैकस्टोन को एक डील मिल रही थी, $5 बिलियन की। डेडलाइन थी फ्राइडे शाम 5 बजे। डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं थे, लॉयर्स थक गए थे। स्टीफन ने कहा कोई घर नहीं जाएगा। उन्होंने 48 आवर्स लगातार काम किया, पिज्जा मंगवाया, सोए नहीं। फ्राइडे 4:55 पीएम पर उन्होंने साइन किया। 5:05 पीएम पर मार्केट क्रैश हो गया। अगर वो 10 मिनट लेट होते तो $5 बिलियन का नुकसान होता। स्पीड इज अ वेपन। अगर तुम यंग हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास स्पीड हो सकती है। दूसरों से तेज रिप्लाई करो, दूसरों से तेज सीखो, दूसरों से तेज डिलीवर करो। सिस्टम स्लो लोगों को क्रश कर देता है, फास्ट लोगों को रिवॉर्ड करता है। द ग्लोबल चेस बोर्ड, वाई चाइना। अभी कंट्रोवर्शियल पिवट। स्टीफन श्वार्ट्जमैन अमेरिकन है, डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने अपना सबसे बड़ा एजुकेशनल डोनेशन कहाँ दिया? ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज या हार्वर्ड? नहीं, चाइना। उन्होंने $100 मिलियन प्लस डोनेट किए थ्विंगसा यूनिवर्सिटी, बीजिंग में श्वार्ट्जमैन स्कॉलर्स प्रोग्राम बनाने के लिए। लोगों ने कहा, देशद्रोही, चाइना को पैसा क्यों दे रहे हो? स्टीफन का जवाब सुनो, ये तुम्हें फ्यूचर दिखाएगा। उन्होंने कहा, चाइना इज नॉट गोइंग अवे, वी हैव टू अंडरस्टैंड देम।
वो जानते हैं कि 21st सेंचुरी एशिया की है। वो जानते हैं कि अगला बड़ा मार्केट वेस्ट में नहीं, ईस्ट में है। वो इमोशनल पेट्रियाटिज्म में नहीं फंसे, वो प्रैग्मैटिक रियलिज्म में है। इंडियन यूथ, तुम्हारे लिए लेसन। सिर्फ अमेरिका, कनाडा, यूके का सपना मत देखो। देखो कि ग्रोथ कहाँ है। वियतनाम, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया। कैपिटलिज्म वहां जाता है जहां ग्रोथ है। श्वार्ट्जमैन आजकल इंडिया पर बहुत बुलिश हैं। ब्लैकस्टोन इंडिया में सबसे बड़ा कमर्शियल रियल एस्टेट ओनर बन चुका है। एम्बेसी पार्क्स, नेक्सिस मॉल्स। वो तुम्हारे देश में आकर पैसे कमा रहे हैं और तुम कनाडा जाने की लाइन में लगे हो। थिंक अबाउट इट। ब्लैकस्टोन इज बेटिंग ऑन इंडिया। आई यू? अभी हमने देखा स्टीफन का दिमाग, उसकी स्पीड, उसका रिस्क मैनेजमेंट। लेकिन एक चीज बाकी है, लेगेसी। स्टीफन 77 ईयर्स के हैं। वो अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे? सिर्फ पैसा या कुछ और क्या एआई ब्लैकस्टोन को खत्म कर देगा या ब्लैकस्टोन एआई को खरीद लेगा? अब हम डिकोड करेंगे द फ्यूचर ऑफ मनी। हम देखेंगे कि कैसे ब्लैकस्टोन एआई डेटा सेंटर्स में बिलियंस लगा रहा है और स्टीफन की वो फाइनल वार्निंग जो उन्होंने वर्ल्ड लीडर्स को दी थी। तो हम सब एआई की बातें कर रहे हैं, चैट जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड। हम सोच रहे हैं कौन सा सॉफ्टवेयर जीतेगा, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट। हम गोल्ड रश में हैं, सब लोग सोना ढूंढ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन स्टीफन श्वार्ट्जमैन, वो दूर खड़ा मुस्कुरा रहा है। वो खुदाई नहीं कर रहा, वो फावड़े बेच रहा है। पुरानी कहावत है, ड्यूरिंग अ गोल्ड रश सेल शवल्स। जब सब लोग सोने के पीछे भागते हैं तो अमीर वो बनता है जो उन्हें टूल्स बेचता है। स्टीफन शॉर्ट्जमैन ये देखा कि एआई हवा में नहीं चलता, क्लाउड आसमान में नहीं है, क्लाउड जमीन पर है। बड़े बड़े कंक्रीट के बिल्डिंग्स में, जिन्हें हम डेटा सेंटर्स कहते हैं। इन बिल्डिंग्स को चलाने के लिए बिजली चाहिए, ठंडा रखने के लिए पानी चाहिए, जमीन चाहिए। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, इन सबको डेटा सेंटर्स चाहिए। और डेटा सेंटर्स किसके पास है? ब्लैकस्टोन। 2021 में जब हम सब क्रिप्टो में उलझे हुए थे, ब्लैकस्टोन ने क्यूटीएस रियल्टी ट्रस्ट को खरीद लिया। कितने में? $10 बिलियन। लोगों ने कहा महंगा है। आज उस डील की वैल्यू डबल हो चुकी है। श्वार्ट्जमैन ने रियलाइज किया कि एआई रेवोल्यूशन इज इक्वल टू रियल एस्टेट रेवोल्यूशन। जितना एआई बढ़ेगा उतने सर्वर्स चाहिए होंगे, जितने सर्वर्स चाहिए होंगे उतनी जगह चाहिए होगी। ब्लैकस्टोन अब दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ओनर बनने की राह पर है। $25 बिलियन का पाइपलाइन तैयार है। इंडियन यूथ, यहाँ तुम्हारे लिए $1 ट्रिलियन लेसन है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, पहली सोच वर्सेस दूसरी सोच। फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, एवरेज। एआई आ रहा है, मैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख लेता हूँ। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, लेजेंड। एआई आ रहा है तो एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी, मैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करता हूँ, ये करियर बनाता हूँ। श्वार्ट्जमैन ने डेटा सेंटर्स के साथ साथ एनर्जी कंपनीज खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि एआई सर्वर्स इतनी बिजली खाते हैं जितना एक छोटा देश खाता है। अगर तुम्हारे पास पावर ग्रिड का कंट्रोल है तो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आएंगे। मैट्रिक्स तुम्हें दिखाता है फ्रंट एंड, चैट जीपीटी। मास्टरमाइंड देखता है बैक एंड, इंफ्रा एंड पावर। अगर तुम्हें करियर बनाना है अगले 10 साल में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एआई पर फोकस करो, कोडिंग पर नहीं। द फिलांथ्रफी ऑफ पावर, व्हाई गिव इट अवे? अब एक अजीब सवाल, स्टीफन श्वार्ट्जमैन इतना पैसा कमाते हैं तो वो दान क्यों करते हैं? उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को 150 मिलियन पाउंड्स दिए, एमआईटी को $350 मिलियन दिए, स्टीफन ए श्वार्ट्जमैन कॉलेज ऑफ कंप्यूटिंग, येल को $150 मिलियन दिए। क्या ये सिर्फ अच्छाई है, काइंडनेस, या ये भी एक स्ट्रैटेजी है? श्वार्ट्जमैन जानते हैं कि मनी इज टेम्पररी, इन्फ्लुएंस इज फॉरएवर। जब तुम किसी यूनिवर्सिटी में अपना कॉलेज खोलते हो, तुम वहाँ का करिकुलम इन्फ्लुएंस करते हो। तुम डिसाइड करते हो कि अगली जनरेशन क्या सोचेगी। एमआईटी में उन्होंने पैसा सिर्फ कंप्यूटर साइंस के लिए नहीं दिया, उन्होंने पैसा दिया एआई एथिक्स के लिए। वो चाहते हैं कि जब एआई बने तो उसके रूल्स वो लोग बनाएं जो श्वार्ट्जमैन की सोच से मैच करते हों। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर। दुनिया के फ्यूचर लीडर्स कहाँ से निकलेंगे? ऑक्सफोर्ड से, सिंघुआ से, येल से। अगर उन सब जगह श्वार्ट्जमैन सेंटर है तो वो लीडर्स किसके शुक्रगुजार होंगे? स्टीफन श्वार्ट्जमैन के। ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये लेगेसी बिल्डिंग है। एक टाइम आता है जब पैसा मैटर नहीं करता, हिस्ट्री बुक्स में नाम मैटर करता है। रॉकफेलर, कार्नेगी, टाटा, बिरला, इन सब ने यही किया। उन्होंने सिर्फ धंधा नहीं बनाया, उन्होंने सोसाइटी का ढांचा यानी स्ट्रक्चर बनाया। तुम्हारे लिए लेसन क्या है? गिव बिफोर यू गेट। तुम बोलोगे मेरे पास तो पैसे नहीं है। अरे नॉलेज तो है, टाइम तो है। अपने कम्युनिटी में वैल्यू ऐड करो, फ्री में सिखाओ, हेल्प करो। जब तुम गिवर बनते हो तो तुम्हारी सोशल कैपिटल बढ़ती है, लोग तुम पर ट्रस्ट करते हैं, और बिजनेस इज इक्वल टू ट्रस्ट। अगर तुम 20s में हो तो तुम्हारी रेपुटेशन ही तुम्हारी नेटवर्थ है। इसे श्वार्ट्जमैन की तरह प्रोटेक्ट करो और ग्रो करो। द 25 रूल्स डिकोडेड, योर चीट शीट। स्टीफन श्वार्ट्जमैन ने अपनी किताब व्हाट इट टेक्स में 25 रूल्स लिखे हैं। मैं तुम्हारे लिए टॉप 5 सेलेक्ट करके लाया हूं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सबसे जरूरी है। पेन पेपर उठा लो, ये तुम्हारा चीट शीट है। रूल नंबर 1,
वर्दी फैंटेसी। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले खुद से पूछो कि अगर मैं ये बना लूं तो क्या दुनिया को इसकी सच में ज़रूरत है। हम अक्सर वो चीज़ बनाते हैं जो हमें पसंद है, वो नहीं जो मार्केट को चाहिए। श्वार्ट्ज़मैन कहता है मार्केट डजंट केयर अबाउट योर पैशन, मार्केट केयर्स अबाउट इट्स प्रॉब्लम। पहले प्रॉब्लम ढूंढो जो इतनी बड़ी हो कि लोग पैसे फेंक कर सोल्यूशन मांगे। रूल नंबर 2, द हार्डर द प्रॉब्लम द लिमिटेड द कॉम्पिटिशन। आसान काम मत करो, वहाँ भीड़ है। मुश्किल काम करो, वहाँ मोनोपोली है। रूल नंबर 3, नो वन वेव्स गुड बाय टू अ ट्रेन। ये बहुत डीप है। जब ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है तो कोई उसे बाय नहीं बोलता, लोग अगली ट्रेन का वेट करते हैं। मतलब अपॉर्चुनिटीज चली जाती हैं। अगर तुमने ब्लैकस्टोन आईपीओ मिस कर दिया, कोई बात नहीं, अगला मौका आएगा। जिंदगी में कभी भी फोमो मत रखो, लेकिन जब मौका सामने हो तो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ लगाओ। डोंट हेजिटेट। रूल नंबर 4, बिलीव इन समथिंग ग्रेटर देन योरसेल्फ। अगर तुम सिर्फ अपने लिए काम करोगे, कार, घर, पैसा, तो तुम थक जाओगे। लेकिन अगर तुम मिशन के लिए काम करोगे, देश, कम्युनिटी, फ्यूचर, तो तुम्हारे अंदर इनफाइनाइट एनर्जी आएगी। ब्लैकस्टोन के एम्प्लॉयज़ 18 आवर्स काम करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो ग्लोबल इकोनॉमी चला रहे हैं। अपने काम को मीनिंग दो। रूल नंबर 5, लिसन क्लोजली टू वॉट पीपल डोंट से। जब तुम किसी से बात करते हो, वो क्या बोल रहा है वो सुनो, लेकिन वो क्या छुपा रहा है वो समझो। बॉडी लैंग्वेज, टोन, हेजिटेशन। डील वहाँ होती है जो पेपर पर नहीं लिखी होती। डील इंसान के दिमाग में होती है। बिकम अ साइकोलॉजिस्ट बिफोर बिकमिंग अ सीईओ। स्टीफन शॉर्ट्ज़मैन ने रिसेंटली कहा, इंडिया इज द मोस्ट एक्साइटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों? मक्खन लगाने के लिए? नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो मक्खन नहीं लगाता, वो पैसा लगाता है। रूल नंबर 6, द लर्निंग कर्व। जब तुम यंग हो, शॉर्ट्ज़मैन कहते हैं ओनली एक्सेप्ट अ जॉब दैट प्रोवाइड्स अ स्टीप लर्निंग कर्व। पहले जॉब में सैलरी मत देखो, टाइटल मत देखो, सिर्फ ये देखो क्या मैं यहाँ सबसे ज़्यादा सीख सकता हूँ। अगर तुम्हें गूगल में डेटा एंट्री मिल रही है वर्सेस स्टार्टअप में फाउंडर का असिस्टेंट बनना मिल रहा है, तो असिस्टेंट बनो, क्योंकि वहाँ कर्व स्टीप है। पैसा बाद में आएगा, नॉलेज पहले आनी चाहिए। रूल नंबर 7, एवरीथिंग इज अ प्रेजेंटेशन। तुम कैसे खड़े हो, तुम कैसे बोलते हो, तुम्हारे शूज साफ हैं या नहीं, लोग तुम्हें जज करते हैं हर वक्त। श्वार्ट्ज़मैन कहते हैं पीपल शुडंट हैव टू गेस इफ यू आर स्मार्ट और केपेबल, शो देम। अगर तुम्हारा कंटेंट ए ग्रेड है लेकिन प्रेजेंटेशन सी ग्रेड है, तो तुम्हें सी ग्रेड रिजल्ट मिलेगा। अपने आप को एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह पैकेज करो। रूल नंबर 8, द इंटेग्रिटी टेस्ट। इफ यू आर एवर अनश्योर अबाउट द राइट थिंग टू डू, आस्क योर सेल्फ, वुड आई वॉन्ट टू रीड अबाउट दिस इन द न्यूज़पेपर टुमारो। अगर आंसर नहीं है तो वो काम मत करो। लीगल होना काफ़ी नहीं है, एथिकल होना ज़रूरी है। ब्लैकस्टोन की रेपुटेशन इसलिए स्ट्रांग है क्योंकि उन्होंने कभी ग्रे एरिया में काम नहीं किया। एक गलत डिसीजन तुम्हारी सालों की मेहनत मिट्टी में मिला सकता है। रूल नंबर 9, हायर टेंस, जो हमने डिस्कस किया। एवरेज लोग हायर मत करो। शॉर्ट्ज़मैन कहते हैं 9s एंड 8s विल जस्ट मेंटेन द स्टेटस को, ओनली 10s विल ग्रो द बिजनेस। अगर तुम्हें लगता है कोई बंदा ठीक ठाक है तो उसे मत लो, सीट खाली रखो जब तक परफेक्ट बंदा ना मिले। रूल नंबर 10, द इंफॉर्मेशन एडवांटेज। इंफॉर्मेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट इन बिजनेस। जिसके पास डेटा पहले आता है वो जीतता है। अपना नेटवर्क ऐसा बनाओ कि मार्केट की खबर तुम्हें न्यूज़पेपर से पहले मिले। दोस्तों से बात करो, कॉम्पिटिटर से बात करो, क्या चल रहा है ये सवाल पूछते रहो। रूल नंबर 11, प्रॉब्लम्स आर अपॉर्चुनिटीज। जब सब लोग रो रहे होते हैं शॉर्ट्ज़मैन खुश होते हैं। द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन देयर इज ब्लड इन द स्ट्रीट्स, चाहे वो खून तुम्हारा ही क्यों ना हो। जब मार्केट क्रैश होता है तब एसेट्स सस्ते मिलते हैं। जब दुनिया डरती है तब तुम ग्रीड दिखाओ, कॉन्ट्रेरियन बनो, कॉन्ट्रेरियन बनो। रूल नंबर 12, डोंट लूज मनी। रूल नंबर 2, डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1, कैपिटल प्रोटेक्ट करना प्रॉफिट कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है। रूल नंबर 13, persistence. You have to believe in what you are doing enough to preserve through the difficulties. ब्लैकस्टोन को पहला फंड रेस करने में 19 रिजेक्शंस मिले थे। अगर वो रुक जाते तो आज $1 ट्रिलियन नहीं होता। जिद, स्टबर्ननेस, जब तक हाँ ना मिले तब तक दरवाजा खटखटाओ। रूल नंबर 14, बोल्डर इज बेटर। छोटा सोचना पाप है, बड़ा सोचो। जितना बड़ा विजन होगा उतने बड़े लोग तुम्हारे साथ जुड़ेंगे। रूल नंबर 15, टाइम किल्स डील्स। स्पीड मैटर करती है, डिसीजन लेने में देरी मत करो, एनालिसिस पैरालिसिस से बचो। रूल नंबर 16, नो वन वेव्स गुड बाय टू अ ट्रेन। मौके आते रहेंगे, फोमो मत करो, लेकिन जब सही मौका दिखे तो चढ़ो। रूल नंबर 17, साइकोलॉजिकल इंसाइट। डील नंबर्स पर नहीं होती, लोगों पर होती है। सामने वाले की प्रॉब्लम समझो, वो डील क्यों नहीं कर रहा, क्या उसे डर लग रहा है, क्या उसे प्राइस कम लग रही है। नंबर्स के पीछे छुपे इंसान को पढ़ो। रूल नंबर 18, फिलांथ्रफी। अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसे अच्छाई के लिए यूज करो, सिर्फ पैसे डोनेट मत करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो। श्वार्ट्ज़मैन ने एजुकेशन में पैसा इसलिए लगाया क्योंकि वो रूट कॉज फिक्स करना चाहते थे। रूल नंबर 19, गिव बैक टू योर कंट्री।
तुम जिस देश से हो उसने तुम्हें बहुत कुछ दिया है। जब तुम सफल हो जाओ तो वापस कंट्रीब्यूट करो। पेट्रियोटिज्म इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, इट्स एन एक्शन। रूल नंबर 20, राइट टू पीपल यू एडमायर। ये बहुत पावरफुल है। श्वार्ट्जमैन कहते हैं, स्टूडेंट्स ऑफन थिंक सक्सेसफुल पीपल डोंट वांट टू हेल्प देम। द ऑपोजिट इज ट्रू। अगर तुम किसी बड़े आदमी को, सीईओ, लीडर को एक अच्छा थॉटफुल लेटर लिखो, वो रिप्लाई करते हैं। लोगों को हेल्प करना पसंद है। डरो मत, रीच आउट करो, ईमेल भेजो, सर आई एडमायर यू, कैन आई हैव 5 मिनट्स। तुम हैरान रहोगे कितने दरवाजे खुल सकते हैं। रूल नंबर 21, वरी द पैरानोया। हमेशा सोचो कि क्या गलत हो सकता है। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन फियर तुम्हें शार्प रखता है। रूल नंबर 22, वन थिंग एट अ टाइम। मल्टीटास्किंग मत करो। एक वक्त में एक चीज पर फोकस करो और उसे वर्ल्ड क्लास बनाओ। फोकस इज अ सुपर पावर। रूल नंबर 23, रेजिलियंस। फेलियर तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। फेलियर एक इवेंट है। गिरना अलाउड है, पड़े रहना अलाउड नहीं है। रूल नंबर 24, बी अ फ्रेंड। बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप है। लोग उनके साथ काम करते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। अपने क्लाइंट्स के बर्थडे याद रखो, उनके बच्चों के नाम याद रखो। केयर करो, रियल केयर। रूल नंबर 25, द फाइनल लेगेसी। जिंदगी के अंत में लोग तुम्हारे बैंक बैलेंस को याद नहीं रखेंगे। वो याद रखेंगे कि तुमने उन्हें कैसा फील कराया, तुमने दुनिया को बेहतर बनाया या नहीं। लीव द कैंप साइट बेटर देन यू फाउंड इट। ब्लैकस्टोन ने इंडिया में $50 बिलियन, 4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। वो तुम्हारे मॉल्स खरीद रहे हैं, नेक्सस मॉल्स। वो तुम्हारे ऑफिस पार्क्स खरीद रहे हैं, एम्बेसी पार्क्स। वो तुम्हारे हॉस्पिटल्स खरीद रहे हैं, केयर हॉस्पिटल्स। वो तुम्हारे लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसेस खरीद रहे हैं। वो हेल्थ केयर में घुस रहे हैं, केयर हॉस्पिटल्स। ये थे वो 25 रूल्स। ये वो कोड है जिससे स्टीफन श्वार्ज़मैन ने $1 ट्रिलियन का एम्पायर बनाया। लेकिन रूल्स सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में रूल्स तभी काम करते हैं जब उन्हें अप्लाई किया जाए। और अब सवाल ये है, श्वार्ज़मैन इन रूल्स को लेकर कहाँ जा रहा है? वो किस पर बेट लगा रहा है? जवाब है इंडिया। स्टीफन श्वार्ज़मैन ने रिसेंटली पूरी दुनिया के सामने कहा, इंडिया इज द मोस्ट एक्साइटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ। क्यों? मक्खन लगाने के लिए? नहीं, वो बिजनेसमैन है। वो मक्खन नहीं लगाता, वो पैसा लगाता है। और डेटा झूठ नहीं बोलता। ब्लैकस्टोन ने इंडिया में अब तक $50 बिलियन, 4 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू क्रिएट की है। सोचो, वो तुम्हारे शहर के सबसे बड़े मॉल्स खरीद रहे हैं, नेक्सस मॉल्स। वो तुम्हारे ऑफिस पार्क्स खरीद रहे हैं, एम्बेसी पार्क्स। वो तुम्हारे हॉस्पिटल्स खरीद रहे हैं, केयर हॉस्पिटल्स। वो तुम्हारे लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसेस खरीद रहे हैं। उन्हें दिख रहा है जो शायद तुम्हें नहीं दिख रहा। चाइना स्लो हो रहा है, यूरोप बूढ़ा हो रहा है, अमेरिका आपस में लड़ रहा है। ग्रोथ कहाँ बची है? सिर्फ इंडिया में। यंग पॉपुलेशन प्लस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस इंग्लिश स्पीकिंग वर्कफोर्स। लेकिन यहाँ एक खतरा, डेंजर है। और ये बात तुम्हें चुभेगी। अगर बाहर के लोग ब्लैकस्टोन, केकेआर, ब्रुकफील्ड आकर इंडिया की सारी प्राइम प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे, तो हम इंडियंस क्या करेंगे? क्या हम सिर्फ उनके मॉल्स में जाकर शॉपिंग करेंगे? क्या हम सिर्फ उनके ऑफिसेस में बैठकर रेंट देंगे? क्या हम अपने ही देश में टेनेंट्स यानी किराएदार बनकर रह जाएंगे? श्वार्ज़मैन का चैलेंज ये है तुम्हारे लिए, डोंट लेट अस बाय एवरीथिंग। तुम कहाँ हो? तुम स्टार्टअप्स क्यों नहीं बना रहे? तुम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे? रीड्स के थ्रू। तुम जॉब सीकर बनकर रहोगे तो ब्लैकस्टोन हमेशा जॉब गिवर बनकर तुम्हारा मालिक बना रहेगा। श्वार्ज़मैन तुम्हें हिंट दे रहा है, गो लॉन्ग ऑन इंडिया। अपने देश पर शॉर्ट मत करो। कनाडा या यूके भागने की जरूरत नहीं है। असली सोना यहाँ है, बस तुम्हें खोदना आना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी द किंग ऑफ कैपिटल की। एक लड़का जो पर्दे की दुकान से निकला, हार्वर्ड से रिजेक्ट हुआ, 19 इन्वेस्टर से जलील हुआ और आज दुनिया का सबसे पावरफुल फाइनेंसियर है। उसकी कहानी हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाती, वो सिखाती है रेजिलियंस यानी जिद। वो सिखाती है एक्सीलेंस यानी बेस्ट बनना। वो सिखाती है विजन यानी दीवार के पार देखना। तुम आज जहां भी हो, स्टूडेंट हो, स्ट्रगलिंग एम्प्लॉय हो या छोटे बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। रास्ता नंबर 1, मैट्रिक्स में रहो, रोते रहो कि सिस्टम खराब है, ब्लैकस्टोन ईविल है, अमीर लोग बुरे हैं। रास्ता नंबर 2, सिस्टम को समझो, रूल्स को सीखो और खेलना शुरू करो। स्टीफन श्वार्ज़मैन कोई देवता नहीं है, वो भी इंसान है। उसके पास भी 24 घंटे हैं। फर्क सिर्फ ये है कि वो वेट नहीं करता, वो क्रिएट करता है। ट्रेन स्टेशन छोड़ रही है, इंडिया की ग्रोथ ट्रेन निकल रही है। क्या तुम चढ़ोगे या सिर्फ प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर हाथ हिलाओगे? चॉइस तुम्हारी है। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग के तार हिलाए हैं तो सब्सक्राइब मत करो, बस जाकर काम शुरू करो, क्योंकि दुनिया एक्शंस देखती है, व्यूज नहीं। जय हिंद।